नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे व्यक्तित्व को उन्नत बनाने के लिए हर दिन एक नया रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखता है मगर उसमें चलना हमारा कर्तव्य है। आज की जो नीति है वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर सकती है, इजीली। कैसे सॉल्व कर सकती है? हम उन चीज़ों में उलझे हैं जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। आप उन बातों में उलझे हो जो बातें आपके काम की नहीं है, और यहीं से लाइफ में अच्छे दिन जाते हैं और बुरे दिन आते हैं। कुछ लोग गलतियां देखने में बिजी हैं, कुछ लोग गलतियां करने में बिजी हैं। मेरे हिसाब से दोनों इक्वल हैं, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों की लाइफ में इक्वल है। कुछ लोग गलतियां देखने में और कुछ लोग गलतियां करने में व्यस्त हैं। चलो, जो गलती कर रहा है वो तो कर ही रहा है। जो उस गलती को ही देख रहा है और सिर्फ उस गलती को देख कर के उस व्यक्ति को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो भी अपने व्यक्तित्व का नाश कर रहा है। हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें ना, हम अपने व्यक्तित्व का नाश ना करें। आज की नीति में कह रहे हैं कि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उससे कोई गलती हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती होना है, मानवीय वृत्ति है। इंसान है, गलती हो जाती है। कितने ही अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, वो भी जीरो पर आउट होते देखा जाता है। अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी कुछ वक्त के लिए आउट ऑफ फॉर्म होता देखा जाता है। बहुत अच्छा व्यापारी भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बिजनेस को कर रहा है, वो बिजनेस उसकी जीन्स में आ चुका है, ऐसा व्यक्ति भी कई बार बिजनेस में लॉस खाते देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी कई बार लॉस हो जाता है। टॉपर भी सिली सी मिस्टेक्स करते देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि गलतियां हो जाना एक सामान्य प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति। लेकिन गलतियां दोहराना, उनका रिपीटिशन करना, ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, ये दानवीय प्रवृत्ति है। गलती होना मैं इसको ह्यूमन नेचर मान सकता हूँ, लेकिन गलती करते रहना ये ह्यूमन नेचर नहीं है। जो चीज़ आप बार बार करते हो, जिस चीज़ को बार बार करने की इच्छा होती है, वो आपकी आदत है, वो आपकी चाहत है, वो आपकी इच्छा है। और अगर वो आदत या चाहत या इच्छा गलत रास्ते पर ले जाएगी तो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय की ओर ले जाएंगे। आज से अपने आप को एक्टिव करो। हम दुनिया का एनालिसिस करते हैं, दुनिया के बारे में बहुत खोजबीन करते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, उसके यहाँ क्या चल रहा है, इसके यहाँ क्या चल रहा है। कभी बैठ कर के अपना सेल्फ एनालिसिस करो। वो सेल्फ एनालिसिस इंटरनल एनालिसिस होना चाहिए कि मैं अपने व्यक्तित्व के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे भावना क्या चल रही है, मेरी क्रियाएं क्या चल रही हैं, लोग मुझे क्या देखते हैं और मैं अंदर से क्या हूँ। कभी नारियल देखा होगा आपने, कोकोनट,
जब कोई खरीद करके लाता है सूखा नारियल, तो यही सोच करके लाता है कि चलो इसको खोल करके इसकी सूखी चटनी बनाएंगे, अथवा वो सोचता है कि इसको डाल करके मिठाई बनाएंगे। लेकिन जैसे उसने वो नारियल खोला और नारियल खोलने के बाद वो नारियल जो था वो सड़ा निकल गया। जितनी अभिलाषा से, जितनी इच्छा से, जितनी भावना से वो लाया था, उसको 1% भी आउटपुट नहीं मिला। और वो जो आउटपुट नहीं मिला वो डिसअपॉइंटेड होता है। ऐसे ही आपको मनुष्य जीवन मिला है, और आप लोग इस मनुष्य जीवन में जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही हैं, उन चीज़ों को आप उनकी कीमत नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही होगा। इसलिए सेल्फ एनालिसिस करें। नारियल के अंदर हम नहीं पहचान सकते कि वो नारियल गंदा है कि खराब है कि अच्छा है। खुद को तो पहचान सकते हैं। हम खुद को तो पहचान सकते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, लोग हमें क्या देख रहे हैं और हम क्या हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, जो बच्चे बाहर बिजनेस करने गए हैं, माता पिता को तो नहीं पता ना कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हो। आप कितना वक्त सही रास्ते के लिए दे रहे हो, कितना वक्त गलत रास्ते के लिए दे रहे हो। सर्च करो, सोचो कि मैंने जो गलती की है उसको दोहरा रहा हूँ कि नहीं, जो गलतियाँ की थी या कर रहा हूँ उसका रिपीटिशन भी चल रहा है क्या। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं मैं अब अपने आप को डेप्रिसिएशन की ओर ले जा रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जा रहा हूँ। बैठ करके चिंतन करें, सेल्फ एनालिसिस करें। दूसरे लोग आप पर जो टिप्पणी करते हैं, वो टिप्पणी आपको दुख दे सकती है, तो दूसरे लोग आप पर टिप्पणी ना करें, इसके लिए आप खुद पर टिप्पणी करो। एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ आपको। इंडियंस के अंदर एक आदत है कमेंट करने की, अच्छी चीज़ में भी बुरी चीज़ में भी। अगर कोई टीम क्रिकेट खेल रही है और एक तरफा मैच कर दिया उसने, मान लो एक तरफा मैच हो गया, हाई रन्स बना लिए, एकदम कॉम्पिटिटिव मैच हो गया, बोले कॉम्पिटिटिव मैच कर दिया। कमेंट करने की आदत है, अच्छे की भी, बुरे की भी, नॉनसेंस की भी। लेकिन हम बाहर कमेंट क्यों करें? वो हमारा कमेंट जो हम बाहर कर रहे हैं वो वेस्ट है। आप खुद को कमेंट करें, कमेंट करें खुद को, और खुद को कमेंट करने के बाद खुद को कमिट भी करें कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। 1 मिनट के लिए सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने आंसर पेपर लिखा और लिखने के ठीक बाद आपको मालूम चल गया कि एक लाइन गलत लिख गई है, तो आप क्या करोगे? उसको रब करोगे, तुरंत उसको ठीक कर दोगे। आपने आंसर शीट जमा कर दी है और अब आपको याद आया है कि सर वो एक लाइन गलत हो गई सर, और आपने उस लाइन को करेक्ट करने के लिए कॉपी वापस मांगी, मिलने वाली नहीं है। क्यों ना हम इस बात को अपने जीवन में उतारें। जब लाइफ में कोई आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, बैठ के एनालिसिस करो कि मैंने अपनी लाइफ में कोई गलत स्क्रिप्ट तो नहीं लिख ली। खुद को कमेंट करो कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, आई डिसलाइक योर दिस वर्क, कि मैं तुम्हारे इस काम को डिसलाइक करता हूँ। खुद को लाइक करो, खुद को अच्छा कमेंट करो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कि जब लोग परेशान थे तुमने उनकी मदद कर दी। खुद को लाइक करो, खुद को एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट करो,
कि नहीं तुम अच्छे आदमी हो, तुमने इतना अच्छा किया है। जब बुरा किया तो खुद को कमेंट करो कि तुमने बुरा किया है, सुधार करो। ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपके व्यक्तित्व के निर्माण की है, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की है। वक्त लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें अच्छी मिलेंगी। आप अगर सोचो कि जल्दी से हर चीज़ें मिल जाएं तो नहीं होगा। आप सोचो कि एक ही दिन में आपकी लाइफ में सारे चेंजेस पॉजिटिव आ जाए तो नहीं आएंगे। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, 1 to 1 वो चीज़ें मिलेंगी। क्यों ना हम आज से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। गलतियां हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन गलतियां दोहराई ना जाएं, क्योंकि जो दोहराई जा रही है वो गलती नहीं है, वो आदत है। और एक दिन वो आदत, गलत आदत, आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देगी। इसमें आपको भी जागृत होना पड़ेगा, आपके जो गार्जियंस हैं उनको भी जागृत होना पड़ेगा। एक 40 साल के व्यक्ति को चोरी में पकड़ा गया और बहुत बड़ी चोरी करी। उस चोरी को करने के लिए उसने 1-2 लोगों का मर्डर भी करना पड़ा उसको। जब केस कोर्ट में गया, इंडियन कोर्ट नहीं था, वरना वो तो पार्टी को पैसे देके छूट जाता जो पार्टी सत्ता में होती। विदेश का कोर्ट था। उन्होंने उसको पूछा कि भाई तुमको फांसी की सज़ा हो रही है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या इस काम में तुम्हारे साथ कोई और भी मिला है? तो उसने कहा हाँ सर, इसमें 2 लोग और हैं जिनको सज़ा होना चाहिए। बोले कौन हैं? बोले मेरे माता पिता। उसके माता पिता को बुलाया गया तो उनके माता पिता ने एक पेपर दिखाया उनको, न्यूज़पेपर, कि सर 16 साल पहले हमारा इससे संबंध खत्म हो चुका था। हमने पेपर में ये न्यूज़ डाली है कि 16 साल हो गए, मेरा इसका कोई संबंध नहीं है और लास्ट 16 ईयर से हमारा इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। पूछते उससे भाई तू बता, तू तो कह रहा कि ये तेरे से मिले हुए हैं। बोले हाँ सर, ये हमसे मिले हुए हैं और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये 37 साल पहले इन्होंने ही सिखाई थी। जब मैं छोटा था, 3 साल का बच्चा था, तब उस 3 साल की बाल्य अवस्था में मेरी माँ मुझसे कहती थी कि स्कूल जाना तो पेंसिल चुरा लाना। पिताजी कहते थे कि किसी के बैग से मैथ्स की बुक चुरा लेना, किसी के मैथ्स बैग से ये चुरा लेना, वो चुरा लेना, तो अपना पूरा सेट हो जाएगा, अपन को खरीदना नहीं पड़ेगा। ये आदत इन्होंने ही डाली और इन्होंने कभी मुझे रोका ही नहीं। तो आप मेरे साथ साथ इनको भी सज़ा ज़रूर दें, क्योंकि ये लोग भी मिले हुए हैं। वो जेल में जाने वाला 40 साल का युवा क्या कहता है कि अगर ये ऐसा नहीं करते, ये मुझे शुरू से ही सुधारते, तो आज ये दिन नहीं आता। चलो उसके साथ जो हो गया तो हो गया, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आप अपने आप को कमेंट करना सीखें कि नहीं, दिस वॉज रॉन्ग, ये तुमने गलत किया है, दिस इज़ राइट, तुमने सही किया है। तुमने गलत किया है और आगे तुमको ही करना नहीं है, तुमने सही किया, तुमको आगे इससे अच्छा करना है। ऐसा कुछ जब तक आप अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं लाओगे तब तक चीज़ें हासिल नहीं होंगी। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर आए, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डेवलपमेंट की ओर आए। दुनिया केवल अच्छे दिनों में आपके साथ रहेगी, बुरे दिनों में साथ छोड़ देगी। आप भी छोड़ देते हो। जब तक पेड़ में पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, उसके नीचे बैठना पसंद करते हो। जब पतझड़ का मौसम आता है, पक्षी भी नहीं आते। तो दुनिया बुरे दिनों में आपके साथ नहीं रहेगी, अच्छे दिन में रहेगी। वो अच्छे दिन आपको ही लाना पड़ेंगे। गलती हो जाए तो उसका सुधार करना, बिकॉज वो ह्यूमन नेचर है।
लेकिन गलती दोबारा हो रही है तो वो ह्यूमन नेचर नहीं है, वो डेविल नेचर है, वो दानवी प्रवृत्ति है। और अगर कोई गलती आपसे हो रही है तो उसे सुधारना आपका निजी कर्तव्य है। आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा देख लेगा, आप दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं कर सकते कि वो ठीक कर देगा, वो ठीक है, वो देख लेगा। नहीं, अपना सुधार आपको करना है। किसी ने बहुत खूब बात कही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, तैयारी करके चलो, अपना जनाजा यहाँ खुद उठाना है। मरने के बाद अपना जनाजा कैसे उठाएंगे? अरे मरने के बाद अपना जनाजा आपको खुद उठाना है। कैसे उठाओगे? आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होना चाहिए कि मरने के बाद लोग अपने आप कांधा लगाने आए। सोचिए, गलतियों को आपने कितना दोहराया है और गलतियों को आपने कितना नकारा है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनको गलतियां गलती नहीं दिखती। किसी से बोलो कि भाई तुम गाली मत दो, आप अपशब्द कहते हो, गाली देते हो तो अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लोग दो गाली और देते हैं और कहते हैं कि मैं गाली नहीं देता हूँ। उनका वो तकिया कलाम बन जाता है, वो उनके ब्लड में आ जाता है। अगर गलतियाँ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप जहाँ हो वहाँ रह भी नहीं पाओगे, धीरे 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 नीचे जाते जाओगे। इसलिए जो सर्वे होता है, छोटे छोटे सर्वे होते हैं, ये आप लोगों को अवेयरनेस के लिए होते हैं। आप अंदर खुद का सर्वे कीजिए, एक कागज़ रखिए कि मैं अपने शब्दों के लिए खुद को कितना नंबर देता हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को कितना नंबर देता हूँ, मैं अपनी क्लॉथिंग को कितना नंबर देता हूँ, मैं जो लोगों से वाक्य व्यवहार करता हूँ उसको कितना नंबर देता हूँ, मैं जो खाना खाता हूँ मैं उसको कितना नंबर देता हूँ, मेरा दूसरों के प्रति क्या भाव चलता है उसको मैं कितना नंबर देता हूँ। ऐसा सेल्फ एनालिसिस करके सेल्फ सर्वे करें। आप देखना आपकी पर्सनालिटी एक दिन आइडल बनेगी। कहते हैं समझदार लोग अपनी गलतियां ढूंढते हैं, समझदार लोग अपनी गलतियां ढूंढते और ना समझ लोग दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। आप किसकी गलती ढूंढ रहे हो ये आपके ऊपर है। कोई आपका अपना है, नज़दीकी है, और उससे कोई गलती हो जाती तो उसका सुधार करना आपका कर्तव्य है। आप गुरु हैं, आपके पास शिष्य हैं, आप टीचर हैं, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप फादर एंड मदर हैं, आपके पास चिल्ड्रंस हैं, तो उनका देख रेख करना आपका कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ गलती ही ना ढूंढें, खूबियाँ भी ढूंढें, लेकिन गलतियाँ दूसरों की ना ढूंढें, गलतियाँ खुद की ढूंढें। जिस दिन आप खुद की गलतियाँ ढूंढना प्रारंभ करोगे, आपका व्यक्तित्व एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व जरूर बनेगा। इस नीति को जीवन में उतारना, हमें तो समझदार बनना है, ना समझ लोगों की श्रेणी में नहीं आना है। अपनी गलती ढूंढने का प्रयास करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की